जंगल में इस बार गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सूरज सुबह से ही आग बरसाने लगता था। पेड़ों के पत्ते सूख चुके थे और छोटी नदियां लगभग खत्म हो गई थीं। जानवर प्यास से परेशान होकर इधर उधर भटक रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना झरना था। वही एक ऐसी जगह बची थी जहां अब भी थोड़ा साफ पानी बह रहा था। सभी जानवर बारी बारी से वहीं पानी पीने जाते थे। उसी जंगल में एक खतरनाक और भूखा भेड़िया रहता था। कई दिनों से उसे शिकार नहीं मिला था। गर्मी के कारण जानवर सतर्क हो गए थे और खुले में कम निकलते थे। एक दिन भेड़िया झरने के पास पहुंचा। उसने देखा कि पूरा जंगल पानी के लिए इसी जगह पर निर्भर है। तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं इस झरने पर कब्जा कर लूं, तो प्यासे जानवर खुद मेरे पास आएंगे और मुझे शिकार ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भेड़िया चालाकी से झरने के पास एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। उसने तय किया कि जो भी जानवर पानी पीने आएगा, वह पहले उसे मीठी बातों में फंसाएगा और फिर मौका देखकर हमला करेगा। कुछ देर बाद एक हिरन वहां पानी पीने आया। वह बहुत प्यासा था और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। भेड़िया धीरे धीरे बाहर आया और मुस्कुराने लगा। डरो मत हिरन, मैं आज लड़ाई करने के मूड में नहीं हूं। इस भयंकर गर्मी में हम सबको शांति से रहना चाहिए। हिरन थोड़ा घबराया, लेकिन भेड़िए को शांत देखकर रुक गया। अगर तुम सच कह रहे हो तो ठीक है, मैं सिर्फ पानी पीकर चला जाऊंगा, मुझे किसी परेशानी में नहीं पड़ना। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। आराम से बैठकर पानी पियो। यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा इस तपती गर्मी के मौसम में। हिरन को लगा कि शायद भेड़िया सच बोल रहा है। वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। लेकिन जैसे ही हिरन पानी पीने झुका, भेड़िए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। झरने के आसपास फिर सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद से जो भी जानवर झरने की तरफ जाता, वह वापस नहीं लौटता। जंगल में धीरे धीरे डर फैलने लगा। कुछ जानवर सोचते कि शायद गर्मी के कारण वे कहीं दूर चले गए होंगे, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। भेड़िया अब रोज झरने के पास बैठता और नए शिकार का इंतजार करता। एक दिन एक खरगोश पानी पीने पहुंचा। वह बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने सुना था कि कई जानवर गायब हो चुके हैं। भेड़िया फिर मीठी आवाज में उसके सामने आया। तुम इतने डरे हुए क्यों हो खरगोश? मैं यहाँ सिर्फ झरने की रखवाली कर रहा हूं ताकि कोई झगड़ा ना हो सके। लेकिन जंगल में सब कह रहे हैं कि जो भी यहाँ आता है वह फिर वापस दिखाई नहीं देता कहीं भी बाद में। भेड़िया तुरंत ही हंसने लगा। लोग बेकार की बातें करते हैं। गर्मी के कारण सब परेशान हैं, इसलिए अफवाहें फैल रही हैं पूरे जंगल में लगातार। खरगोश उसकी बातों में आ गया। उसने जैसे ही पानी पीना शुरू किया, भेड़िए ने उसे भी पकड़ लिया। धीरे धीरे झरना डर की जगह बन गया। उधर जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में बैठा था। उसे कुछ अजीब लगने लगा था, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी सही जानकारी जुटाने बाहर नहीं जा पा रहा था। इसी जंगल में एक समझदार लोमड़ी भी रहती थी। वह बाकी जानवरों से ज्यादा सतर्क थी। उसने ध्यान दिया कि जो भी जानवर झरने की तरफ जाता है, वह लौटकर नहीं आता। लोमड़ी को शक होने लगा। एक शाम वह चुपचाप झरने के पास पहुंची। उसने दूर झाड़ियों के पीछे छिपकर देखना शुरू किया। कुछ देर बाद एक छोटा हिरन पानी पीने आया। तभी चट्टान के पीछे से भेड़िया निकला। डरो मत छोटे हिरन, मैं यहाँ सबकी मदद कर रहा हूं ताकि कोई जानवर पानी के लिए लड़ाई न करे आजकल। लोमड़ी यह सब देखकर समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। उसने देखा कि भेड़िया धीरे धीरे हिरन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लोमड़ी तुरंत वहां से निकल गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि झरने के पास कुछ खतरनाक हो रहा है। रात होते ही जंगल में गर्म हवाएं चलने लगीं। सभी जानवर अपने अपने ठिकानों में छिपे बैठे थे। लोमड़ी पूरी रात सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। अकेले भेड़िए का सामना करना आसान नहीं था। उसे लगा कि यह बात अब शेर तक पहुंचानी जरूरी है, लेकिन बिना सबूत के शेर शायद उसकी बात पर भरोसा न करे। अगली सुबह लोमड़ी फिर झरने के पास जाने का फैसला करती है ताकि सच्चाई पूरी तरह जान सके। उधर भेड़िया अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब कोई उसकी चाल समझ चुका है। तभी दूर से एक जंगली सूअर धीरे धीरे झरने की तरफ आता दिखाई दिया। वह बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा था। जैसे ही सूअर पानी के पास पहुंचा, चट्टानों के पीछे छिपा भेड़िया बाहर निकल आया। घबराओ मत सूअर भाई, मैं यहाँ सिर्फ ये देखता हूँ कि कोई जानवर पानी के लिए लड़ाई न करे इस मुश्किल समय में। सूअर थोड़ा रुक गया। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा। मैंने सुना है कि जो भी यहाँ पानी पीने आता है
वह फिर कभी वापस नहीं लौटता जंगल में अपने घर। लोग बेकार की अफवाहें फैला रहे हैं। गर्मी ने सबको डरा दिया है, इसलिए छोटी बातें भी बड़ी लगने लगी हैं अब। सुअर को उसकी बात सही लगी। वह धीरे धीरे पानी पीने झुक गया। लोमड़ी ध्यान से सब देख रही थी। जैसे ही सुअर पानी पीने में व्यस्त हुआ, भेड़िए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में वहां फिर सन्नाटा छा गया। लोमड़ी यह देखकर डर गई। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह भेड़िया पूरे जंगल के जानवरों को खत्म कर देगा इस भयंकर गर्मी के दौरान। अब जंगल में यह खबर और तेजी से फैलने लगी कि झरने के पास कुछ गलत हो रहा है। लोमड़ी यह सब सुन रही थी। उसने तय कर लिया कि अब सीधे शेर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन वह जानती थी कि शेर बिना सबूत किसी पर कार्रवाई नहीं करेगा। अगले दिन सुबह सुबह लोमड़ी खुद झरने की तरफ गई। इस बार वह जानबूझकर सामने से गई ताकि भेड़िया उसे देख सके। भेड़िया उसे देखकर मुस्कुराया। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें भी इस गर्मी में पानी की तलाश करते करते बहुत परेशानी हो रही है आजकल? हाँ भेड़िया, पूरा जंगल परेशान है, इसलिए सोचा यहाँ आकर थोड़ा पानी पी लूं और आराम कर लूं कुछ देर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो लोमड़ी, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मैं खुद इस झरने की रखवाली करता हूँ हमेशा। वह धीरे धीरे पानी के पास गई, लेकिन पूरी तरह सतर्क रही। भेड़िया मौका ढूंढने लगा। तभी लोमड़ी अचानक पीछे हट गई और मुस्कुराकर बोली, तुम सच में बहुत चालाक हो भेड़िया, लेकिन मैं तुम्हारी मीठी बातों के पीछे छिपा सच समझ चुकी हूँ अब पूरी तरह। भेड़िया चौंक गया। उसकी आंखों का रंग बदल गया। लोमड़ी तुरंत पीछे हटी और तेजी से भागने लगी। भेड़िया उसके पीछे दौड़ा, लेकिन गर्मी और थकान के कारण ज्यादा दूर तक उसका पीछा नहीं कर पाया। लोमड़ी किसी तरह बचकर जंगल के अंदर पहुंच गई। उसने तय कर लिया कि सीधे शेर के पास जाकर सब सच बताना ही पड़ेगा। उधर भेड़िया गुस्से से झरने के पास वापस लौट आया। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी सच्चाई पूरे जंगल के सामने ना आ जाए। उसी शाम लोमड़ी शेर की गुफा की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद वह शेर की गुफा तक पहुंच गई। शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर दिखाई दे रहा था। वह पहले से ही जंगल में जानवरों के गायब होने से चिंतित था। लोमड़ी ने सम्मान से सिर झुकाया। महाराज, जंगल के झरने के पास बहुत बड़ा खतरा छिपा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कई जानवर मारे जाएंगे। साफ साफ बताओ लोमड़ी, आखिर झरने के पास ऐसा क्या हो रहा है जिससे पूरा जंगल डरने लगा है अचानक? उसने बताया कि कैसे भेड़िया झरने के पास कब्जा करके बैठा है और प्यासे जानवरों को मीठी बातों में फंसाकर उन पर हमला कर देता है। शेर ध्यान से सारी बातें सुनता रहा। शेर तुरंत अपनी गुफा से उठा और झरने की तरफ चल पड़ा। लोमड़ी भी उसके साथ थी। रास्ते में कई जानवर डरते हुए अपने बिलों और पेड़ों से बाहर झांक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। उधर भेड़िया अभी भी झरने के पास बैठा था। उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उसके सामने कौन आने वाला है। लेकिन अगले ही पल झाड़ियों से शेर बाहर निकला। भेड़िए की आंखें डर से फैल गईं। महाराज, आप यहाँ अचानक कैसे? क्या जंगल में कोई नई समस्या खड़ी हो गई है इस गर्मी के समय में? समस्या तुम हो भेड़िया। पूरे जंगल के जानवर तुम्हारी वजह से डर और मौत के साए में जी रहे हैं अब। तभी लोमड़ी सामने आई। झूठ बोलना बंद करो भेड़िया। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें प्यासे जानवरों को बहलाकर उन पर हमला करते देखा है यहाँ। भेड़िए का चेहरा उतर गया। अब उसे समझ आ गया कि लोमड़ी सब सच बता चुकी है। भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर जंगल छोड़कर भाग गया। कुछ देर बाद छोटे छोटे जानवर धीरे धीरे पानी पीने के लिए आगे आने लगे। अब वहां कोई खतरा नहीं था। शेर ने सभी जानवरों की तरफ देखा